बंधुओं, जिला आजमगढ़, पोस्ट जो है रामगढ़, ग्राम का नाम है दान सनीचरा। दान, इस ग्राम में जो है बाबा शनिदेव का स्थान है। देश देश से लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस गांव में हम आज आ गए और श्री शंभुनाथ मिश्र के पुत्र रमेश मिश्र के यहाँ इनके घर पर हमारी कथा प्रारंभ हो रही है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, जिनका चरण रज पूरे विश्व में सभी अपने गुरु के चरण रज को लेकर के मुक्त होते हैं। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, व्यास का ज्ञान नहीं मिलता है, सत्संग नहीं होती है, तब तक किसी भी जीव को, प्राणी को, मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बंधु, सत्संग में जाएं और अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, व्यास से संपर्क करें। ज्ञान की प्राप्ति करके मनुष्य भगवान की तरफ अग्रसर होता है, और जब भगवान की तरफ अग्रसर होता है तो भगवान में उसका ध्यान लग जाता है, और जब ध्यान लग जाता है तो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, और प्राप्ति कर लेने से उसे मुक्ति हो जाती है। मुक्ति नंबर 1 में ले लीजिए, वैकुंठ, स्वर्ग, नरक तो सभी लोग जानते हैं। तो मुक्ति उसे कहते हैं जब मनुष्य भगवान की भक्ति कर लेता है और भगवान उसे मुक्त करने के लिए जल में प्रवेश करा देते हैं, अग्नि में करा देते हैं, सूर्य की किरण में करा देते हैं, तो मुक्ति कही जाती है। और स्वर्ग, स्वर्ग उसे कहते हैं जब उसका पुण्य उदय हो जाता है तो चला जाता है स्वर्ग में, उसे एक रथ मिलता है, वहाँ देवांगनाएं मिलती हैं, अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं, उस रथ पर बैठ करके भ्रमण करता है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तो जैसे पका हुआ आम पेड़ से गिरता है और फट जाता है, वैसे ही उस रथ से उसे नीचे गिरा दिया जाता है। चाहे उसकी टांग टूटे, चाहे सिर फूटे, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। इसी को स्वर्ग कहते हैं। और वैकुंठ, वैकुंठ तो बड़ा ही आनंदमय, वहाँ मेरे नारायण प्रभु रहते हैं। एक कथा मैं आपको बताऊं। एक बार भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे हैं, और भगवान जब श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे हैं तो एक ब्राह्मण आया और कहने लगा कि आप लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हमारे घर में जो भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण चाहे तो कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अय ब्राह्मण देव सुनो, मैं इस समय यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, मैं उठ नहीं सकता। इसे सुन करके अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखिए बंधु, संसार में अहंकार, मोह, माया यही सबको मार रही है, और इसी में फंस करके सभी लोग जो है बंधु परेशान हो रहे हैं। अर्जुन को उस समय अहंकार हो गया और उन्होंने उस ब्राह्मण देव से कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
और चलते समय संकल्प ले लिया कि सुनो, मैं संकल्प लेता हूं, अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं किया तो अग्नि में प्रवेश करके भस्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि अर्जुन के अंदर अहंकार भर गया है। ब्राह्मण और अर्जुन दोनों चल पड़े। नहीं, जब आगे बढ़े तो ब्राह्मण देव के घर में उनकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, और उस मकान को चारों तरफ से जो है ये बाण के द्वारा बंद कर दिए। पिंजड़े में जैसे तोता होता है वैसे कोई इसमें प्रवेश नहीं करेगा। और जब उसको बच्चा पैदा हो गया तो प्राण हरने वाला जो है उस बाण को तोड़ करके प्रवेश कर गया और उनके बच्चों, ब्राह्मण के बच्चे को जो है प्राण का हरण करके लेकर के चला गया। यह देख करके जो है वह ब्राह्मणी रोने चिल्लाने लगी। ब्राह्मण ने कहा, हे अर्जुन, तुम प्रण करके आए थे ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा, मेरा बच्चा मर गया, मेरी पत्नी रो रही। नहीं पाए। यह देख करके अर्जुन अपने आप को बड़े ही संपात में पड़ गए कि मैं तो इसकी सुरक्षा किया था, इसका कवच बना दिया था बाणों से, फिर भी इस ब्राह्मण के बच्चे की मृत्यु कैसे हो गई। अभी सोचते हुए कुछ शांत हुए। इसके बाद जो है चले आए जहां यज्ञ हो रही है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ, और इस भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आ करके ब्राह्मण भी साथ में है। ब्राह्मण कहने लगा, हे भगवान, ये अर्जुन गए और कहे कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, वहां पहुंचने के बाद बाण का कवच बना दिया, फिर भी मेरा बच्चा मारा गया, और ये अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहे हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर नहीं मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा कर सका तो। जब इतने कहे तो भगवान मुस्कुराने लगे और अर्जुन ने आदेश दिया कि जो है काष्ठ का प्रबंध किया जाए और मैं अग्नि में प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राह्मण के बच्चे का रक्षा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ठहरो, यज्ञ समाप्त हो जाने दो, मैं तुम्हें इसका उपाय बता दूंगा। यज्ञ समाप्त हो जाती है। जब 17 यज्ञ खत्म हो जाता है, हवन की पूर्णाहुति हो जाती है, भंडारा समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे रथ पर बैठो और चलो। दोनों रथ पर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को साथ में लेकर के चल पड़ते हैं। जाते 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 बहुत दूर जाते हैं। वहाँ अंधेरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, सामने जाने के लिए रास्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन की प्रभु आगे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं कैसे चलूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि घबराओ नहीं, शांत पड़े रहो। और उस अंधेरे में प्रवेश करके जब बाहर निकलते हैं तो वहीं भौम भगवान हैं, संकर्षण भगवान हैं। और उस भौम भगवान के यहाँ जा करके प्रणाम करते हैं। भौम भगवान जो है उन्हें आशीर्वाद देते हैं और भगवान श्री कृष्ण देख करके मुस्कुराते हैं। भौम भगवान ने कहा, अय अर्जुन, मैंने ही ये सब किया तुम दोनों को बुलाने के लिए। तुम्हारे मन में अहंकार है और इस अहंकार को दूर करने के लिए यहाँ मैं लाया हूं। तुम जाओ और जाते ही इस ब्राह्मण के 5 पुत्र मर गए हैं, सब जीवित हो जाएंगे, रथ पर लेकर जाओ। और अर्जुन और भौम भगवान दोनों जो है उस बच्चे को रथ पर बैठाते हैं, लेकर आते हैं
और इस ब्राह्मण को दे देते। बंधु संकर्षण भगवान भी उनके साथ में है, किनकी? भौम भगवान के साथ। भगवान संकर्षण कहते किसको हैं? आज हम जिस नाग देवता को कहते हैं कि अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को सरसों के दाना के बराबर रखे हैं, उन्हीं का नाम जो है संकर्षण भगवान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु आज 12 तारीख है और जून का 6ठा महीना है, सन 2026 है। दान सरिंचरा दान ग्राम में कथा हो रही है। अगली कथा मैं बताता हूं एक दान की। श्वेत नाम के एक राजा हैं, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक चले गए। उनके साथ में जो है सैनिक हैं। आगे जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? माया की कथा मैं बता रहा हूं। आगे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं बंधु कि एक तालाब है। उस तालाब पर ठहर जाते हैं और श्वेत राजा जो है कभी दान किए नहीं थे अपने राज्य में। उस तालाब पर ठहरते ही सैनिक आ जाते हैं, आराम कर लेने के बाद अपने राज्य में चले जाते हैं। राज्य करते करते समय बहुत बीत गया, फिर भी किसी को दान नहीं देते। मरने के बाद ब्रह्मा के यहाँ जाते, ब्रह्मा के दरबार में पहुंचते हैं। ब्रह्मा जो है उन्हें बैठने के लिए जगह देते हैं, ब्रह्मा के यहाँ बैठ जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के यहाँ बैठे हैं, ब्रह्म दरबार में हैं। कुछ समय की बात कहते हैं, हे प्रभु मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, भोजन चाहिए, जल चाहिए। इस पर जो है भगवान ब्रह्मा उन्हें कहते हैं कि अय राजन, तुमने अपने राज्य में किसी को दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें खाने को कुछ मिलेगा नहीं। तुम जो है चले जाओ एक जंगल में, वहाँ एक सरोवर है। उस सरोवर के बगल में तुम्हारा शव पड़ा हुआ है, उस जल में है, और उस शव को तुम खाओ। जब तुम्हें ऋषि अगस्त मिलेंगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यह सोच करके ब्रह्मा के यहाँ पड़े हुए हैं और विचार करके ब्रह्मा ने उनको एक जो है रथ दिया और उस रथ पर जो है बैठ करके आते हैं। उसमें जो है अनेकानेक परियां हैं, देवंगनाएं हैं, गाते बजाते नीचे चले आते हैं। उस जो है सरोवर पर आ करके उस शव को खाते हैं, खा करके चले जाते हैं। ऐसे इनका समय व्यतीत हो रहा है। दान के रहस्य में हमने बताया कि दान न देने वालों की क्या गति होती है। ऐसे व्यतीत हो रहा है समय। एक दिन ऋषि अगस्त जो है उस जंगल में जाते हैं और उस सरोवर के बगल में अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि इस सरोवर में स्नान करके भगवान की भक्ति कर लूँगा तो आगे बढ़ूँगा। क्या देख रहे हैं? रथ है या विमान है, जो भी है, आसमान से आ रहा है। उसमें देवंगनाएं पड़ी हैं, नाच गान हो रहा है। वो जो है सरोवर के किनारे उतरता है, उसमें से एक राजकुमार निकलता है। आ करके वह जल में प्रवेश करके अपने उस शव को खाता है और खा करके जाने लगता है। जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि सामने जो है एक ऋषि दिखाई दे रहे हैं। श्वेत राजा आगे बढ़ते हैं और उस ऋषि को प्रणाम करते हुए
उनकी चरणों पर गिर पड़ते हैं, कहते हैं मुनिवर आप कौन हैं? ऋषि ने कहा मेरा नाम ऋषि अगस्त है। राजा ने कहा, श्वेत राजा ने कहा, हे मुनिवर, मुझे भगवान ब्रह्मा का आदेश है, जिस दिन अगस्त ऋषि मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैंने 10,000 वर्ष तक राज किया, फिर भी कोई दान नहीं किया। इस कारण मुझे अपने 100 को ही आकर के इस तालाब पर खाना पड़ता है। आप मुझे मुक्त कर दें। और जो अपना धन है, मुकुट है, गहने हैं, सब उतार करके ऋषि अगस्त को देने लगे। ऋषि अगस्त ने कहा, अय राजन सुनो, मुझे ये धन नहीं चाहिए। अगर हमारे कर्मों के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाती है तो मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। और वहीं जो है उसको मुक्त कर देते हैं और वो ब्रह्मा के यहाँ जाता है, तब से उसे भोजन मिलने लगता है। तो इस संसार में बताया गया है कि सर्वप्रथम दान भी करना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए। भक्ति के बारे में हम आपको बताते हैं। एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे जो है एक भक्त बैठा हुआ है, भक्ति कर रहा है और समय व्यतीत हो रहा है। इस संसार में प्रभु सर्वप्रथम सत्य सनातन धर्म ही था और आज भी है और हर हमेशा रहेगा। सत्य सनातन किसको कहते हैं? सत्य सनातन ही विष्णु है और विष्णु ही सत्य सनातन है। आज इस कलयुग में अनेकानेक पंथ हो गए हैं जो सत्य सनातन धर्म को तोड़ने वाले बन गए हैं। फिर भी मेरे हरि नारायण प्रभु विष्णु भगवान सत्य सनातन धर्म, हमारे भक्त उसको तोड़ने वाले नहीं हैं, न उसे कोई तोड़ सकता है। भगवान नारायण का भजन कर रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका पिपलाद नाम लोग कहते हैं। नारद जी एक दिन उस रास्ते से जा रहे हैं, देख करके वो पिपलाद आगे बढ़े, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए जमीन पर गिर पड़े। नारद ने उनकी बाहों को पकड़ करके उठाया और कहा, भक्त बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? पिपलाद ने कहा, हे मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषि नारद ने कहा, इस समय मैं वैकुंठ लोक में नारायण भगवान के यहाँ जा रहा हूं। पिपलाद ने कहा, हे मुनिवर जब वहां जा रहे हैं वैकुंठ लोक में तो मेरा एक संदेशा लेते जाइए। ऋषि नारद ने कहा, कहो। तब जो है पिपलाद जी कहने लगे, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं, यह पूछ करके आइएगा क्या नारायण भगवान मुझे दर्शन देंगे? यह सुन करके नारद अचंभित रह गए कि ये तो भक्त बहुत दिनों से भक्ति कर रहा है, भगवान इसे मिले नहीं, मेरे कहने से भगवान आ जाएंगे? कहा, अच्छा ठीक है भक्त, मैं जा रहा हूं और जा करके तुम्हारा संदेशा बता दूंगा। जब पहुंच गए वैकुंठ लोक में, नारायण के यहाँ नारायण ने बैठने के लिए जगह दिए, बातचीत शुरू हुई। भगवान नारायण ने पूछा, नारद जी आप तो तीनों लोक का भ्रमण करते हैं, बताइए नहीं मृत लोक में इस समय क्या हो रहा है? नारद ने कहा, हे प्रभु एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो है एक भक्त आपके नाम के भक्ति का भजन भक्ति करता है आपके नाम का। भगवान ने कहा,
ये तुमने नई बात थोड़ा न बताई है। ये मृतलोक में सभी लोग हमारे भजन को करते हैं, और जैसा जो कर्म करता है मैं उसे वैसा फल देता हूँ। बाबा ने मानस में लिखा है, काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐ बंधु, इस संसार में कोई सुख और दुख को देने वाला नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार विधाता ब्रह्मा को करते हैं, वो फल देते हैं। तो ऐ नारद, अगर वह अच्छा कर्म कर रहा है तो मैं उसे फल जरूर दूंगा। नारद ने कहा, प्रभु, वह पिपलाद नामक भक्त मुझसे पूछा, अय ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि अय भक्त पिपलाद, सुनो, मैं भगवान विष्णु के यहाँ जा रहा हूँ। पहले तो साष्टांग प्रणाम किया, इसके बाद मैंने उठाया तो ये प्रश्न मुझसे किया, तो मैंने बताया कि मैं भगवान नारायण के यहाँ जा रहा हूँ। तब पिपलाद ने कहा, हे ऋषि नारद, मेरा एक संदेशा लेते जाइए। नारद ने कहा, कहो। तब पिपलाद ने कहा, आप भगवान नारायण के यहाँ जा रहे हैं, मेरा यही संदेशा है, उनसे पूछकर आइएगा कि मुझे दर्शन देंगे। भगवान ने कहा, नारद, मैं उसे दर्शन दूंगा, जाकर बता दीजिएगा। जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करता है, उस पर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष लग जाएंगे। नारद अपन अचंभित रह गए कि भाई, पीपल पर कितने पत्ते हैं, गिरते हैं, निकलते हैं, कभी दर्शन ही नहीं होगा। लेकिन कुछ कहे नहीं, सीधे चले आए मृतलोक में। पिपलाद के यहाँ पहुँचे, देखते ही दंड प्रणाम करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नारद उठाए। भक्त ने पूछा, पिपलाद भक्त ने पूछा, हे मुनि नारद, मेरा संदेशा बताइए। भगवान नारद ने कहा, अय भक्त पिपलाद, भगवान नारायण ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठ कर के पिपलाद तपस्या करता है, उस पर जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने वर्ष में उसे दर्शन दे दूंगा। पिपलाद भक्त ने कहा, हे ऋषि नारद, भगवान ने अपने मुखार बिंदु से कहा है कि दर्शन दूंगा। नारद ने कहा, हाँ। फिर पूछा पिपलाद ने, क्या सत्य है? नारद ने कहा, हाँ। भगवान के नामों का कीर्तन करते करते मग्न हो गया। भज, बोलिए आप लोग भी, भज मन नारायण नारायण नारायण। जरा तेज बोलिए, भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भक्त पिपलाद इस तरह भगवान के नाम का कीर्तन करते करते मगन हो गया, और मगन हो गया तो बाबा ने लिखा है मानस में, बाबा ने मानस में लिखा है, जब वाल्मीकि के यहाँ गए थे भगवान रामचंद्र जी, तो वहाँ रामचंद्र जी से और भगवान जो है ऋषि वाल्मीकि से बातचीत हुई थी भगवान की। तो भगवान ने, ये ऋषि ने पूछा था कि प्रभु रहते आप कहाँ हैं, क्योंकि भगवान ने सर्वप्रथम ऋषि से अपने रहने का स्थान पूछा था। तब जो है वाल्मीकि जी ने कहा था कि
आप रहते कहाँ हैं? हमारे देखने में तो कण कण में हैं, हर जगह हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद नैन कंठ बहनीरा। ऐ मुनि, मेरी गुण को गाते हुए शरीर रोमांच आ जाए, आंखों से आंसू गिर करके कंठों तक आ जाए, मेरा वास वहीं रहता है, वही रूप जो है बना लेता है, बन जाता है, बना नहीं लेता है, बन जाता है। हरि की भक्ति बड़ी ही गजब है बंधु। जिसके मन में हरि की भक्ति बन जाती है, वह जो है भगवान में मुग्ध हो जाता है। मानस में बाबा ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लीव जो जान निहारा। मेरे भगवान को केवल प्रेम प्यारा है और मेरे हरि को वही जान सकता है जिसका मेरे हरि में प्रेम है। इस संसार में प्रेम सब में रहता है, स्त्री में, पुत्र में, भाई में, बंधु में, धन में, संपत्ति में, घर में, गाड़ी में, गांव में, जिला में। माया का संसार है, लेकिन जिसका प्रेम भगवान में बन जाता है, भगवान उसे मिल जाते हैं। वह पिपलाद नारायण नारायण कहते कहते नारद के सामने ही बेहोश होकर के गिर पड़ा। वाह रे भक्ति! और जब गिर पड़ा तो उसके प्राण निकल गए और वैकुंठ नगरी में पहुंच गए। भगवान नारायण ने देखा कि पिपलाद का प्राण मेरे यहाँ आ रहा है, मुक्त हो जाएगा, और मैं नारद से कह चुका हूं कि दर्शन दूंगा। तो उसके शरीर को मैं दर्शन नहीं दिया और वो मुक्त हो गया तो मेरी बात झूठी पड़ जाएगी। तुरंत वहां से जो है मृतलोक में आते हैं। नारद खड़े हैं, बगल में खड़े हो गए और पुकारते हैं, पिपलाद पिपलाद। उसके कान में भगवान की आवाज़ जाती है, प्राण वहाँ से आकर के नीचे जो है मृतलोक में पहुँचता है और पिपलाद के शरीर में प्रवेश करता है। पिपलाद जग जाता है और जब जग जाता है तो देख रहा है कि भगवान नारद, ऋषि नारद और भगवान नारायण दोनों मेरे सामने खड़े हैं। उन्हें दंड प्रणाम करता है। इसके बाद भगवान नारायण इसको मुक्त कर देते हैं और वो वैकुंठ लोक में चला जाता है। तात्पर्य ये कथा का है बंधु कि हरि की भक्ति करो। नारद ने पूछा, प्रभु संसार के लोग तो झूठे है ये हैं और आप तो पूरे विश्व के मालिक भगवान रचयिता करने वाले झूठे निकल गए। भगवान ने कहा, कैसे हम झूठे हुए बताओ। नारद ने कहा, आपने मुझसे यही कहा था कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने बरस लग जाएंगे। भगवान ने कहा, हाँ मैंने तो जरूर तुमसे कहा था कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष लग जाएंगे। लेकिन सुनो नारद, आज तक तो मेरी भक्ति कर रहा था और जो आकर के तुमने संदेशा सुना दिया कि भगवान मिलेंगे, तो इस मिलने की वजह से उसके मन में भक्ति उदय हुई और आज वो अपना तन मन धन सब मुझे अर्पित कर दिया। तो जो भी मनुष्य जीव प्राणी इस संसार में जन्म लेकर के अपने तन मन धन सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है,
मैं उसके लिए तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए आज मैं पिपलाद भक्त के लिए प्रकट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।